सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे योना नबी की कहानी, जिसका वर्णन हमें और आपको योना की किताब में मिल जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे। योना नबी भी यहोवा परमेश्वर का एक नबी था। एलिसा नबी या भविष्यवक्ता की मौत के कुछ ही समय बाद यहोवा परमेश्वर ने योना से कहा कि नीनवे नाम के बड़े शहर को जाओ, वहां के लोग बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस बारे में तुम उन सब लोगों से बात करो। लेकिन योना वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। वह उस नाव पर सवार हो गया जो नीनवे की उल्टी दिशा में जा रही थी। यह बात यहोवा परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह समुद्र में एक बड़ा तूफान लाया। नाव डूबने लगी। इससे नाव चलाने वाले बहुत डर गए और वे अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे। तब योना ने उनसे कहा, मैं स्वर्ग और धरती के बनाने वाले परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूं। उसने मुझे एक काम करने के लिए कहा था, पर मैं उसे करने की वजह भाग रहा। इस पर नाविकों ने उससे पूछा, इस तूफान को शांत करने के लिए हमें तुम्हारे साथ क्या करना पड़ेगा? योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। नाव चलाने वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन तूफान इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्हें मजबूरन योना को समुद्र में फेंकना पड़ा। ऐसा करते ही तूफान थम गया और समुद्र शांत हो गया। योना जब पानी में डूबने लगा तो एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया, लेकिन वह मरा नहीं। वह 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। योना को परमेश्वर की बात न मानने और नीनवे न जाने का बहुत बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए पता है उसने क्या किया? इसके बाद उसने मदद के लिए किसी मनुष्य नहीं, लेकिन यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने योना की प्रार्थना सुनी और तब मछली ने किनारे पर जाकर योना को उगल दिया। इसके बाद योना नीनवे गया। और इस कहानी से हमें और आप क्या सीखते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे तो इस कहानी से शिक्षा मिली कि यहोवा हमसे जो भी काम करने को कहता है हमें उसे जरूर करना है, अन्यथा योना की तरह हमारे जीवन में भी समस्या आ जाएगी। लेकिन आपको क्या शिक्षा मिली, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभु आपको आशीष दे।